हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 10वीं कक्षा तक हम कहते थे इलेक्ट्रॉन वितरण। किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, उसके बाद कौन सा भरा जाएगा, तो इन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसके लिए 11th क्लास में फर्स्ट सेकेंड यूनिट के अंदर एक रूल है आप-बाउ प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले 1s ऑर्बिटल भरा जाएगा, उसके बाद 2s भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा। तो इन सभी की जानकारी, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है 12th क्लास के लिए भी, आगे आने वाली कक्षाओं में भी काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। पहले ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, कौन से पॉसिबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहला 1s ऑर्बिटल हो सकता है। उसके बाद सेकंड सेल में 2s और 2p दो ही ऑर्बिटल पॉसिबल हैं सेकंड सेल के लिए। 2d नहीं होता। 2d क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2d ऑर्बिटल के अंदर देखो, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर l, उसकी वैल्यूज होती हैं। तो n इसके अंदर 2 है और l वैल्यू है, ये s p d f ऑर्बिटल्स के लिए l वैल्यूज ऐसे होती हैं, फिक्स है ये। s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और इसके लिए 3 f ऑर्बिटल के लिए। तो d ऑर्बिटल जो है उसके लिए l वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ सकती, n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। और इसमें ये बात रहेगी कि l वैल्यू हमेशा n से 1 कम होगी, क्योंकि जो वैल्यूज ऑफ l होती हैं वो 0 से लेकर के अप टू n-1 होती हैं। तो जैसे n अगर 2 है तो l वैल्यू कितनी हो सकती है? लास्ट 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर l कितनी आ गई? 2, तो इसलिए 2d नाम का कोई ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल सेकेंड सेल में दो ही ऑर्बिटल होंगे, 2s एंड 2p। इसी टाइप से थर्ड सेल में 3s, 3p और 3d। फिर 3f ऑर्बिटल नहीं होता। 3f फिर से वही बात हो गई, 3f क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 3f ऑर्बिटल के अंदर n भी 3 है और l भी 3 है, क्योंकि f के सामने दिखाई दे रहा है क्या वैल्यू है? 3। l वैल्यू कितनी है? 3। ये वैल्यूज ऑफ l हैं। l वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स हैं। ये s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ फिर से वही बात आ जाएगी कि n भी 3 होगा और l भी 3, तो ये फिर से पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3f ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो थी बात कि पहले कौन कौन से ऑर्बिटल संभव हो सकते हैं, कौन सी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इनको भरा कैसे जाएगा। तो आप-बाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। कैसे भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर भरे जाएंगे, वो बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से भरे जाते हैं। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसके अंदर, उसके बाद उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल में, फिर उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल, मतलब पहले कम एनर्जी वाला भरा जाएगा फिर उससे ज़्यादा वाला। और इसी टाइप से जैसे सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के लिए, किसी भी हमने छत पे जाना है, किसी भी जगह मान लो ऊंचाई पे जाना है, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं सबसे पहले निचली सीढ़ी पे चढ़ाया जाता है, फिर उससे अगली सीढ़ी पे। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो सबसे पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, फिर 2s में, फिर 2s सेकेंड सेल में, फिर दो ऑर्बिटल आ गए 2s और 2p। अब इनमें से पहले कौन से में भरा जाए? 2s में भरा जाए या 2p में भरा जाए? तो उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, n+l रूल। n+l रूल यानी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज का सम करके देखना होगा। जैसे 2s ऑर्बिटल के लिए मैं कर रहा हूँ, तो n हो गया 2 और l हो गया 0, तो n+l वैल्यू आ गई इसमें 2। ऐसे 2p के लिए n2 l1, तो n+l वैल्यू क्या आ गई? 2 और 1 3। तो जहाँ ये वैल्यू लोअर आती है, n+l वैल्यू जहाँ कम से कम आए, उस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा, और n+l वैल्यू जिसकी ज़्यादा आती है उस ऑर्बिटल को बाद में भरा जाएगा। लेकिन हमारे पास एक दो केसेस ऐसे भी आएंगे कि जहाँ n+l वैल्यू
दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब देखो क्या करते हैं बच्चों, ऐसा भी एक केस है, जैसे 3d और 4p, ये दो ऑर्बिटल्स हैं 3d और 4p, इन दोनों के लिए n+l वैल्यू निकालेंगे। पहले 3d के लिए हो जाएगा 3 + 2 5, और 4p के लिए 4 + 1 5। तो यहाँ दोनों ही ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू इक्वल आ गई। तो अब इस केस में हमने ये देखना है कि जब वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं तो जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है जिस ऑर्बिटल का, वो पहले भरा जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है 3d की, और 4p वाले की कितनी है 4 है। तो इसलिए 3d ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, 4p ऑर्बिटल बाद में भरा जाएगा। तो ये इसके अंदर पहले 3d भरा जाएगा, फिर 4p भरा जाएगा। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस लिखना हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के और 30 तक मैं आपको सिखाऊंगा इस क्लास के अंदर। तो ये देखो, सबसे पहले तो हमें याद भी होने चाहिए एलिमेंट्स के नाम। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए कि पहले नंबर पे क्या आता है, 2 पे क्या आता है, 3 पे क्या। तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ एक बार, 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, और 10 नंबर पे बच्चों आता है नियोन। तो अब हम 1 नंबर वाले को देखेंगे पहले। फर्स्ट नंबर 1 नंबर पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एलिमेंट्स के नेम है, नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनेगी क्या? 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? 1s में। तो 1s1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं हीलियम के अंदर, और पहले 1s ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। एक और बात इसमें छोटी सी ये है कि s ऑर्बिटल एक टाइप का होता है, इसलिए उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो s ऑर्बिटल होता है उसकी टाइप ये है, जैसे ये है s ऑर्बिटल, इसमें एक ही ब्लॉक होता है, एक ही टाइप का होता है ये, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक अपर स्पिन के साथ, एक लोअर स्पिन के साथ। और p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ये p ऑर्बिटल है 1, 2 और 3 टाइप, pxy, py और pz। तो इनमें तीनों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। तो ये भी ध्यान रखना है हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया। अब इसके बाद है लिथियम। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1s में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच गया 1, 3 में से 2 कम हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो अगली सेल में जाएगा, अगले ऑर्बिटल में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारा होता है 2s। तो 2s में 1 चला गया, 1s2, 2s1। इसी तरह से अगला हमारा एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 4। तो 4 के लिए क्या होगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए 4 कंप्लीट। उसके बाद बोरोन है 5 नंबर पे, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 1s में 2, 2s में 2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p ऑर्बिटल में, क्योंकि 2s के बाद नंबर किसका आएगा? 2p का। तो ये हो जाएगा 2p1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्बन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो 6 के हिसाब से इसको भरेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। p में हमें पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 ही आए अभी। इस तरीके से हम लगातार आगे करते चले जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, और ये कहाँ तक चले जाएंगे हम? 2p6 तक। और 2p6 तक होने के बाद हमारे पास 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। तो ये 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 10 तक हमने लिख दी।
इसके बाद 11 के लिए देखो बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। 11 से और 20 तक हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखें 11 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम। 12 पे कौन सा आता है, मैग्नीशियम। 13 नंबर पे एल्युमिनियम। 14 पे सिलिकॉन। 15 पे फास्फोरस। 16 पे सल्फर। 17 पे क्लोरीन। 18 पे आर्गन। 19 पे पोटासियम और 20 पे कैल्शियम। तो अब हम देखेंगे कि 11 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। तो 11 नंबर पे हमारा जो सोडियम है उसके लिए हमारे पास देखो 10 तक हमने लिख लिया था। 10 तक कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स तक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगी। उसके बाद 11वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, तो 2s और 2p, सेकेंड सेल में 2 ही ऑर्बिटल थे। उसके बाद थर्ड सेल स्टार्ट हो गई। थर्ड सेल में पहला ऑर्बिटल होगा 3s, तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, 3s1। नेक्स्ट इसके बाद 1s2 2s2 2p6 और फिर s में एक और जा सकता है अभी 3s2। अब 3s सेल भी भर चुकी। 12 नंबर एटॉमिक नंबर 12 तक यानी मैग्नीशियम तक जो थर्ड सेल में 3s ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, 3s के बाद आता है 3p, तो 3p ऑर्बिटल में आगे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद आएगा 3p1। और अब ये आगे हम 18 तक बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाएंगे, एटॉमिक नंबर 18 तक कि 3p1 है, उसके बाद 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 यानी p6 तक जब भर जाएगा तो इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें 3p2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा यहाँ तक का। फिर ये 3p3 हो जाएगा, 3p4 3p5 और 3p6, ये अप टू आर्गन। आर्गन तक ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आर्गन के बाद नेक्स्ट हमारा जो अगला जो एलिमेंट है वो है पोटासियम। तो पोटासियम तक 3p ऑर्बिटल भरा जा चुका है। अब 3p के बाद थर्ड सेल में आता है 3d ऑर्बिटल, 3d। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरें या 3d के बाद नेक्स्ट सेल है हमारी फोर्थ सेल, उसमें आता है 4s ऑर्बिटल। तो अब आगे हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन किस में भरें, 3d के अंदर या 4s के अंदर। तो इसके लिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, n+l रूल के अकॉर्डिंग जिसका n+l वैल्यू लोअर है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। तो चेक करते हैं 3d का। 3d का n+l होगा 3 + 2 5 और 4s का होगा 4 + 0 यानी 4। तो n+l वैल्यू लोअर किसका आया, 4s का। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s ऑर्बिटल में। तो इसके बाद पोटासियम पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटासियम। अब अगला है कैल्शियम, उसके लिए बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा कैल्शियम के लिए भी, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्योंकि s में एक इलेक्ट्रॉन आना अभी से बाकी था। s ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल अब कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 21 to 30। तो ये देखो 21 पे एलिमेंट आता है स्कैंडियम। एक बात ये भी है कि 21 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स के नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी हमारे पास एक ट्रिक है जिससे कि हम वो नाम याद रख सकते हैं आसानी से। वैसे तो 21 से 30 10 एलिमेंट और हो गए तो काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को नाम याद करने में, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है जिससे सारे नाम याद रखे जा सकते हैं। एक लाइन लिखता हूँ मैं हिंदी के अंदर, उसको याद करना होगा। शक्ति, वर्कर, मन, फीको, निको, जन,
इस लाइन से 10 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे बच्चों। ये लाइन जो है इससे 10 एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। शक्ति, वर्कर, मन, फीको, नीकू, जन। तो देखो इसमें कैसे शक्ति, शक्ति से बनेगा SCTI, शक्ति बन गया। 2 एलिमेंट्स के नाम याद हो गए, स्कैंडियम, टाइटेनियम। वर्कर में क्या होगा, VCr, वेनेडियम, क्रोमियम। Mn, मन से बनेगा Mn, मैंगनीज। फीको, फी का मतलब Fe और को का CO, आयरन एंड कोबाल्ट। और आगे नीकू, Ni, कू, Cu, निकिल और कॉपर। और लास्ट है जन यानी Zn, जिंक। तो ये इस तरीके से 10 एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। पहला है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो नेक्स्ट क्लास में